डॉक्टर मनूर, हमने जो 20 रोज़े हैं वो पकोड़े, समोसे, इफ्तार में जो ऑयली चीज़ें हैं, ठंडी चीज़ें, इवन जो लाल शरबत है हमने वो भी पिया है, और सहरी में भी उसी हिसाब से लस्सी चाय का इस्तेमाल, पराठे खाए हैं। तो स्किन का इस टाइम हाल बुरा हो चुका है, डिहाइड्रेटेड स्किन हो चुकी है। एक्ने की बहुत सारी लोगों को शिकायत है, एक्ने को बहुत सारी कंप्लेन है, पैची स्किन की बहुत सारी कंप्लेन है, आपकी अनइवन टोन डलनेस की बहुत सारी कंप्लेन है। एंड इन सब चीज़ों का जो बेसिकली रीज़न है वो यही है कि हमने ये हमारे पास मंथ आता है जो कि एक ब्लेसिंग है, और इसके अंदर अगर हम देखा जाए तो इसके अंदर जितना स्किन को रिकवर करना चाहें या जितना बेहतर करना चाहें उतनी हो सकती है, क्योंकि रीज़न ये होती है कि आपकी स्किन को भी वर्क करने का टाइम मिलता है, जिससे हमारी ये बॉडी के लिए भी डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट देता है। ऑल्सो इट्स अ रीसेट टू योर बॉडी फॉर योर स्किन एंड आपकी जो है वो हेल्थ जो है वो डिटॉक्स कैसे होगा? हमने तो सहरी और इफ्तारी में डाइट ही अपनी इस तरह की रखी है कि बस हमने खाने पे जोर किया। बिल्कुल। अब इस चीज़ में वो ये है कि देखें इस चीज़ का अगर हम वैसे देखें तो ये ब्लेसिंग है, लेकिन ये कि हमने इसको डिस्गाइज में जो है ना वो फेंक दिया है, ठीक है। लेकिन ये कि हम अभी भी अगर चाहें तो थोड़ी सी बेहतरी हो सकती है, कॉज सिर्फ जो ट्रीटमेंट्स या ये इस तरह के प्रोसीजर्स हैं वो आपकी स्किन को कभी भी रिकवर या रेस्क्यू नहीं कर सकते। ठीक है। आपकी जो हेल्थ है, आपकी लाइफस्टाइल है, आपका फूड इंटेक है, वो आपके फेस पे फौरन रिफ्लेक्ट करने लगता है। तो हमें उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ ये है कि आप एटलीस्ट ऑयली चीज़ें और जो शुगर वाली आपकी चीज़ें उनको थोड़ा सा रिड्यूस कर लें। ठीक है। तो अभी जिनकी एक्नी प्रॉन स्किन थी या जिनकी एक्नी प्रॉन स्किन नहीं भी थी, उसमें भी पिंपल्स आ चुके हैं, अब ईद भी ज़ाहिर करीब है, 9-10 दिन रह चुके हैं, कौन से ट्रीटमेंट करवाएं ताकि ईद पे बड़ी प्यारी सी ग्लोई स्किन हमें मिले? एक्ने के लिए वैसे तो ये सूटेड है कि एक तो हमने जो सारी गलतियां की हैं उन्हें वहीं पे क्विट कर दें, हाइड्रेशन का इंटेक ज़्यादा करें, मतलब पानी ज़्यादा लें। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है फलक कि हम सारा दिन पानी नहीं पीते, बॉडी डिहाइड्रेटेड है, लेकिन हम जैसे ही रोज़ा खोलते हैं हम कहते हैं साथ ही चाय पी लें। बिल्कुल, साथ ही चाय पी लें, कॉफ़ी पी लें, क्योंकि हमारी बॉडी लेथार्जी फील कर रही है और हमें चाहिए थोड़ी सी एनर्जी। तो उस चीज़ के लिए हम कहते हैं कि जी कैफीन ले लें। अब जो कि रही सही कसर या रहा सा जो कबाड़ा रहता है वो भी पूरा हो जाता है कि आपकी बॉडी में, क्योंकि ये डायूरेटिक होती है कैफीन, या आपकी जितनी बॉडी में हाइड्रेशन या आपके जो वाटर लेवल्स होते हैं उनको और ज़्यादा प्रोसेस करके रिड्यूस कर देती है। तो हमने इसको अवॉइड करना है, चाय कॉफ़ी को, और इसके साथ हमने डबल मॉइस्चराइजेशन करनी है। जिन लोगों की स्किन ड्राई हो गई है उनके लिए डबल मॉइस्चराइजेशन मीन्स के पहले आप जो है वो सीरम बेस्ड जो है वो हाइड्रेशन के लिए जिस तरह हाइलुरोनिक एसिड है वो आप अप्लाई करें, एंड अलॉन्ग विद दैट उसके आप सेरामाइड बेस्ड जो है वो क्रीम या मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। और उसके अलावा जिनकी पिंपल वाली स्किन है उनके लिए ये है कि सैलिसिलिक एसिड बेस्ड जो है वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। और इसमें जो सबसे ज़्यादा सेवियर या अर्ली जो आपको उस चीज़ के अंदर रिकवर करेगा वो मंडालिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड या पील्स हैं, क्योंकि बेसिकली हमने पहले उसको ड्राई आउट करना है। ठीक है। तो ड्राई आउट होगा तो वो इसके अंदर अच्छा, जो मंडालिक एसिड जो आप बात कर रही हैं वो अक्सर लोग जब लगाते हैं ना उनको शिकायत होती है कि उनकी स्किन फ्लेकी हो जाती है, सुपर ड्राई हो गई है। हाँ जी, बिल्कुल। और वो परेशान हो जाते हैं। फलक ये उन लोगों के लिए नहीं है कि जिनकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जिन लोगों की स्किन के ऊपर ऑयल प्रोडक्शन की वजह से एक्नी हो रही है उन्हीं के लिए है। तो उनकी स्किन इससे ड्राई नहीं होगी। लेकिन अगर एक नॉर्मल बंदा लगाएगा तो उनकी स्किन इससे डीनेचर्ड, डिहाइड्रेट और आपकी फ्लेकी और स्किन जो है वो ज़ाहिर है इरिटेट हो जाएगी। तो उसमें ये उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों का ऑयली स्किन है, ऑलरेडी सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पकौड़ों वगैरह की वजह से और ज़्यादा हो रहा है, शुगर इंटेक की वजह से और ज़्यादा हो रहा है, उनके लिए ये है कि वो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड या AHA BHA बेस्ड जो ग्लाइकोलिक एसिड है आपका वो यूज़ करें, मंडालिक एसिड ये यूज़ करें, लेकिन वो गाइडलाइंस के मुताबिक यूज़ करें। और उसके अलावा अगर आप ये कहते हैं कि मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी वो चीज़ रिएक्ट ना कर जाए क्योंकि डेज कम है और इवेंट जो है वो बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है, तो उसके अंदर ये है कि आप प्रोफेशनल हेल्प में ये है कि केमिकल पील्स करवा सकते हैं जो कि आपकी स्किन को ब्राइटनिंग भी करेंगी और मैयड अकॉर्डिंग टू योर स्किन होगी। तो उसके अंदर डॉक्टर मनूर ये कितने दिन पहले करवा लेने चाहिए? कम से कम 7 डेज पहले, मतलब कि 1-2 दिन हैं आपके पास और इस टाइम में करवा लें। जिनके एक्नी हुई हुई है उनकी अगर वो स्किन को चाह रहे हैं कि स्किन थोड़ी सी बेहतर हो जाए तो उनके लिए इट इज़ लाइक हाई टाइम राइट नाउ, क्योंकि जब भी हम पील या कोई ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जिससे स्किन ड्राई होती है या फ्लेक होती है तो उसमें कम से कम 7 to 10 डेज लगते हैं आपकी स्किन को हील होने में। ठीक है। तो ये है कि उसको अर्लीस्ट आप
उसको जो है वो इस तरह के प्रोसीजर्स अर्लीस्ट लेने चाहिए। अदरवाइज जो फेशियल्स वगैरह हैं वो आप मिनिमम लाइक 2 से 3 डेज बिहाइंड ईद लें, उससे बिल्कुल सर पे ना लें कि ये कि आपके बिल्कुल एंड चांद रात के ऊपर फेशियल्स करवाएं। बेहतर ये होता है कि 2 से 3 डेज पहले करवाएं, जो कि नॉन क्या कहते हैं स्किन को बैरियर को इरिटेट करने वाली नॉन इरिटेटिंग ट्रीटमेंट्स हम वो कर सकते हैं, नॉन इन्वेसिव। डॉक्टर मनूर, हमने अक्सर देखा है कि लड़कियां जब उनके एक्नी हो जाती है ना एकदम से तो परेशान हो जाती हैं और फिर वो एस्थेटिशियंस के पास जाती हैं और वहां पर बस जाके कहती हैं कि आप हाइड्रा फेशियल कर दें। अब लड़कियों को तो नहीं पता, वो तो सोशल मीडिया की वजह से वो बड़ा इन्फ्लुएंस हुई होती है, इन्फ्लुएंसर से भी इम्प्रेस हुई होती हैं, तो वो कहती है बस आप हाइड्रा फेशियल कर दें। हाइड्रा फेशियल किन लोगों के लिए होता है और जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है उनके लिए बाकी ट्रीटमेंट कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं जो कि डॉक्टर उनको सजेस्ट करे? अच्छा, इसमें ना जिन लोगों की एक्नी प्रोन स्किन है उनको तो सबसे पहले ये ज़रूरत है कि वो उसमें उनके लिए हाइड्रा फेशियल सिंपल, अगर हम हाइड्रा फेशियल को लें तो हाइड्रा फेशियल इज़ नॉट इफेक्टिव फॉर, ठीक है, वो बल्कि उनकी कंडीशन को थोड़ा सा और ज्यादा इरिटेट कर सकता है। क्योंकि रीजन ये है कि आपकी जो है ऑब्वियसली पस्ट्यूलर सेल्स बने, सिस्टिक एक्नी बनी हुई है, तो उसका जो बैक्टीरिया है वो आपके फेस पे कोई भी प्रोसीजर करवाने से और ज्यादा मजीद फैलेगा और जहां जहां जाहिर सी बात है वो बैक्टीरिया इन्वेट करेगा, आपके पोर्स के अंदर जाएगा, वहां पे और ज्यादा मजीद एक्नी के जो है वो एक्टिव पिंपल्स निकल आएंगे। तो हाइड्रा फेशियल इज नॉट अ चॉइस फॉर एन एक्टिव एक्नी स्किन, ठीक है। उसमें अगर आप करवाते भी हैं तो उसमें ये होता है कि आप उसको पील्स के साथ या जो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड या AHA बेस्ड सीरम्स हाइड्रा के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनके साथ आप करवा सकते हैं अलोंग विद पील, सो दैट द पील क्लोज द पोर्स, कि जो आपके एक्टिव बैक्टीरिया अगर निकला भी है तो वो पोर्स के अंदर स्प्रेड ना हो और वो उसके साथ सेटल डाउन हो, ठीक है। नॉर्मल स्किन के लिए ये है कि जिस तरह आप रमजान के अंदर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है और आपकी बहुत ज्यादा स्किन जो है वो थोड़ी सी डल आपको लगने लगती है, ऐसा लगता है कि स्किन का मॉइस्चर जो है वो उड़ गया है, क्योंकि अब एक और भी चीज़ है फलक के नया मौसम भी तब्दील हो रहा है। आप देखो कि मौसम के अंदर भी अब ये रीसेंट चेंज आई है कि एकदम से नॉर्मल वेदर चल रहा था और अब पंखे भी चलना शुरू हो गए, एसी भी चलना शुरू हो गए, तो उसके अंदर भी एक बेसिकली शिफ्ट आया है। तो हमें उस मौसम के हिसाब से भी थोड़ा सा स्किन को ट्रीट करना है और जो डिहाइड्रेशन रमजान ने लीड की है उसको भी ट्रीट करना है। तो उसमें नॉर्मल स्किन के लिए इट इज़ वेरी इफेक्टिव, और बल्कि उनके साथ अब आजकल पेप्टाइड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, फॉर द रीज़न कि पेप्टाइड्स जो हैं वो बेसिकली आपके सेलुलर रिपेयर के अंदर हेल्प करते हैं, आपके कोलेजन को जो है वो इम्प्रूव करते हैं, और ये नॉन इन्वेसिव होते हैं। ये भी आपकी स्किन के ऊपर जो है मतलब नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स के अंदर ही आते हैं। सीरम्स को इन्फ्यूज किया जाता है थ्रू मशीन्स एंड प्रोब्स। ठीक है, आपने ओपन पोर्स का जिक्र किया। ओपन पोर्स का इशू गर्मियों में तो बहुत ज्यादा हो जाता है और हमारी स्किन को ट्रिगर भी कर रहा होता है वो कहीं ना कहीं। ओपन पोर्स के लिए कौन सा सीरम लगाएं और कौन सा ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि घर में तो चले हम सीरम यूज कर रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट करवाने भी कितना जरूरी है? अच्छा, ओपन पोर्स जर्नली आपके जो बेसिकली होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आपका कोलेजन जो है वो डिप्लीट हो रहा होता है, ठीक है, और आपकी स्किन के जो अंदर सेल्स होते हैं वो बेसिकली डाई डाउन हो रहे होते हैं, तो वो आपके पोर्स को इनलार्ज कर देता है। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले तो हाइड्रेशन तो जरूरी है, उसके साथ हमने उसमें मॉइस्चराइजेशन करनी है, क्योंकि मॉइस्चराइजेशन अगर हम नहीं करेंगे तो पोर्स और ज्यादा कोलेजन ना बनने की वजह से इंक्रीज करते जाएंगे। और उसके साथ हमें इसमें जो ज़रूरत है वो ग्लाइकोलिक एसिड एंड नायासिनामाइड बेस्ड सीरम्स जो हैं वो बेसिकली पोर्स को श्रिंक करने में एज़ैलिक एसिड बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अच्छा, ये 3 कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो कि अगर आप यूज़ करते हैं सेपरेटली तो इनका ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट अच्छा आता है कि वो आपकी स्किन को रिपेयर और नीचे से आपके पोर्स को श्रिंक डाउन करते हैं। ठीक है। और अगर हम ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएं तो ट्रीटमेंट्स में आप PRF करवा सकते हैं, क्योंकि वो कोलेजन बूस्टर होता है और नेचुरल होता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो आपके अपने प्लाज्मा से बिल्ट होता है। उसके अंदर आपके पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं, जो कि आजकल तो बड़ी हाइप आजकल इसकी है। ये बताइएगा कि ये है क्या, किस तरह से होती है, क्या ट्रीटमेंट है इसका? पोलीन्यूक्लियोटाइड्स आर बेसिकली प्रोटीन्स विच हेल्प के आपके जो DNA के लेवल के ऊपर, सेलुलर लेवल के ऊपर जो DNA रिपेयर करता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा है कि मिरेकल ट्रीटमेंट तो नहीं है कि ओवर द नाइट कुछ इसके अंदर हो जाए, लेकिन ये कि हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप एज स्लो करें, आपकी स्किन जो है वो अच्छी रहे, प्लम्पी रहे, आपकी कोरियन ग्लास स्किन हो जाए आपकी, तो उसमें यह है कि आप एक्सोसोम्स और PDRNs या पोलीन्यूक्लियोटाइड्स की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारी बॉडी नहीं बना पा रही होती, क्योंकि फलक प्रॉब्लम ये है कि पहले जिस तरह हमारे टाइम में ये था कि इतनी एडल्ट्रेशन नहीं थी ओवर द फूड, या जो हम चीज़ें ले रहे थे, फूड या आपके फ्रूट
खाने पीने की, चिकन, मीट, इन चीज़ों में। अब वो चीज़ें क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ी सी उस मयार की नहीं रही, मिलावट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसकी वजह से हमें प्रॉपर जो हमारी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती। तो हम अपनी बॉडी से अगर बहुत ज़्यादा चाहें भी तो उतना ज़्यादा हमारा उसका रिफ्लेक्शन नहीं आती कि उसमें हमें स्किन या हमारे हेयर्स बहुत अच्छे हो जाए। इंस्टेंट रिजल्ट कौन सी ट्रीटमेंट से मिल रहा होता है? इंस्टेंट रिजल्ट किसी भी ट्रीटमेंट से नहीं मिलता। इट्स स्किन केयर इज ऑलवेज अ लाइफस्टाइल। ठीक है, ये हैबिचुअल आपकी अगर रूटीन है तो ही आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रहती है। कुछ लोगों में ये होता है कि जेनेटिक फैक्टर्स अच्छे होते हैं, कि जेनेटिकली स्किन अच्छी होती है, लेकिन उनमें भी विद एजिंग वो सिम्टम्स जो हैं वो प्रोवोक होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके अंदर भी ये है कि आपको केयर जरूरी है कि आप स्किन केयर भी करें और अपनी लाइफस्टाइल के अंदर भी चीजों को मॉडिफाई करें, अपना स्लीप साइकिल बेहतर करें, अपनी हाइड्रेशन को फुलफिल करें और अपने स्किन के मुताबिक स्किन के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल बिल्कुल। क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे अक्सर लड़कियाँ सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो गई या किसी भी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख के सिरम्स ऑर्डर कर लेती हैं और वो खुद ही अप्लाई कर रही होती हैं। डॉक्टर से पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने स्किन स्पेशलिस्ट, एस्थेटिशियन, डर्मेटोलॉजिस्ट से लाजमी कंसल्ट करें, उसके बाद आप सिरम यूज़ करें।